हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद मुकेश। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि आपका या जिन भी भाई बहनों का मेरे एग्ज़ाम 21 जनवरी को है, तो आप कैसे इस बार सही नंबर ला करके क्वालिफाई कर सकते हैं सीटेट का एग्ज़ाम। तो मैं इस विषय में ये वीडियो बना रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी को होना है, और मैं ये वीडियो केवल सेकंड पेपर यानी कि 6 to 8 के लिए बना रहा हूँ। 6 to 8 वाले स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। तो आप इसमें देखेंगे कि कैसे आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके एक सही नंबर ला करके सीटेट का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा, यहाँ पे मैंने एसएसटी लिखा है, या फिर आप इसे एसएसटी या फिर आप साइंस, जो जिन बच्चों का साइंस और मैथ होता है उस माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, दो में से एक ही सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हिंदी हिंदी से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में संस्कृत अगर आपने ले रखी तो संस्कृत, अगर आपने इंग्लिश ले रखी है तो इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सीडीपी, तो दोस्तों सीडीपी से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो साइंस या फिर जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज, इससे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना है कि आपको केवल इन दोनों में से एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी कि जो आर्ट के स्टूडेंट हैं वो जनरल साइंस पढ़ेंगे, और जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो मैथ साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। इसके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना स्कोर कैसे किसमें कितना करें, ताकि आप एक बेहतर नंबर ला सकें और सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों, वैसे तो क्वालिफाई 150 नंबर का होता है टोटल पेपर। अगर आप 140 नंबर लाते हैं, 140 प्लस ले आते हैं, तो उससे कोई ग्रेड नहीं मिलना है आपको, आप तब भी क्वालिफाई होंगे। अगर आप 90 प्लस लाते हैं तब भी क्वालिफाई होंगे। और अगर आप एसटी या एससी से हैं, तो अगर आप 82 लाते हैं तब भी क्वालिफाई होंगे। और अगर इससे ज़्यादा भी लाते हैं तब भी क्वालिफाई होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एससी और एसटी के स्टूडेंट के लिए कि दोस्तों आपको भी 90 प्लस का ही टारगेट लेके चलना है, क्योंकि 82 पे आप लोग पास तो हो जाएंगे, लेकिन अदर स्टेट के लिए जो वैकेंसी निकलेंगी उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आप कितना टारगेट लेके चलें ताकि आप सीटेट का एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। दोस्तों, हिंदी 30 क्वेश्चन की आती है, आपको याद रखना है। तो आपको 30 में मैक्सिमम मान के चलना है कि आपको 22 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। 22 प्लस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से सही करना ही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं हम संस्कृत की। संस्कृत 30 क्वेश्चन की पूछी जाएगी, और 30 में आपको कम से कम 18 क्वेश्चन तो आप आराम से सही कर ले जाएंगे। इतना टारगेट आप लेकर के चलेंगे। सीडीपी की बात करें तो सीडीपी भी 30 क्वेश्चन आएंगे, और सीडीपी में अगर आपने अच्छे से थोड़ी भी पढ़ाई की है तो दोस्तों सीडीपी एक बहुत आसान विषय होता है। और सीडीपी में मैं 22 प्लस ही रखता हूँ, वैसे तो 25 प्लस रखना चाहिए, लेकिन 22 प्लस ही अगर आप नंबर ले आते हैं तब भी आप एक बेहतर स्कोर कर लेंगे, तब भी आप एक बेहतर स्कोर कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपकी आती है उसके बाद में आपकी आती है एसएसटी। एसएसटी आती है, और एसएसटी में आपको वैसे तो 40 प्लस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही है, बिल्कुल सही सही, और इतने आप कर भी लेंगे।
और दोस्तों एसएसटी पे आपको ज़्यादा फोकस देने की भी ज़रूरत है, क्योंकि एसएसटी के क्वेश्चन थोड़े से सीटेड हार्ड पूछता है। तो इस प्रकार से अगर आप इतना इतना स्कोर कर लेंगे, हिंदी में 22, संस्कृत में 18, संस्कृत इंग्लिश में, और सीडीपी में 22, एसएसटी में 40 प्लस, तो इस प्रकार से आपका स्कोर कितना हो जाएगा, तो 8 और 2 10, 2 12, 2 2 और 1 3, 4 4 2 6, 6 और 4 10। इस प्रकार से आप 102 क्वेश्चन को बिल्कुल सही से सॉल्व कर लेंगे। मैं कहता हूँ कि अगर इसमें से आपके 5 गलत भी हो जाएंगे, 5 गलत भी हो जाएंगे, तब भी आप 97 क्वेश्चन को सही सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इतना टारगेट लेके चलते हैं तो आप निश्चित है कि इस बार सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। और दोस्तों मैं एसएसटी की वीडियो आपको दे रहा हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसको आप देख लेंगे तो आपका यहाँ से ही 90% काम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।